पहला प्रश्न है, पहली पीढ़ी में मुख्य तकनीक क्या थी? तो पहली पीढ़ी की जो मुख्य तकनीक थी वो क्या थी? वैक्यूम ट्यूब थी। दूसरा है, सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? एनिएक, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरी पीढ़ी में मुख्य तकनीक क्या थी? तीसरी पीढ़ी की मुख्य तकनीक थी इंटीग्रेटेड सर्किट। चौथा क्वेश्चन, दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर है इंटेल 4004, जो कब आया था? 1971 में आया था। नेक्स्ट है, IBM 360 किस पीढ़ी का है? तो IBM 360 थर्ड जनरेशन का था। VLSI, जिसे हम कहते हैं वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, किस पीढ़ी की है? ये है फोर्थ जनरेशन की। नेक्स्ट, भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? एरावत। नेक्स्ट है, हाइब्रिड कंप्यूटर का उदाहरण क्या है? तो हाइब्रिड कंप्यूटर के जो उदाहरण है वो क्या है? ECG मशीन है और हार्ट मॉनिटर भी है। नेक्स्ट है, एम्बेडेड कंप्यूटर्स कहाँ मिलते हैं? एम्बेडेड कंप्यूटर्स कहाँ मिलेंगे? वॉशिंग मशीन में और माइक्रोवेव में। नेक्स्ट, सुपर कंप्यूटर की स्पीड को क्या कहते हैं? सुपर कंप्यूटर की स्पीड को हम फ्लॉप्स या पी फ्लॉप्स कहते हैं। नेक्स्ट, कंप्यूटर का बेसिक कार्य क्या है? कंप्यूटर का जो बेसिक कार्य है वो क्या है? इनपुट, देन प्रोसेस, फिर आउटपुट और फिर स्टोरेज। अगला क्वेश्चन है, CPU के 3 मुख्य भाग कौन से हैं? तो CPU के 3 मुख्य भाग हैं ALU यानी अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, CU कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर्स। नेक्स्ट है, बायोस का पूरा नाम क्या है? तो बायोस का फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या है? तो कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होती है? फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट, देन स्टोर। नेक्स्ट है, बस कितने प्रकार की होती है व उनके नाम क्या है? तो बस 3 तरह की होती है। एक एड्रेस बस होती है, एक डेटा बस होती है और एक कंट्रोल बस होती है। नेक्स्ट, कैश मेमोरी कहाँ स्थित होती है? तो कैश मेमोरी कहाँ होती है? CPU के अंदर होती है। अगला क्वेश्चन है, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर क्या है? वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर में क्या होता है? प्रोग्राम और डेटा एक ही मेमोरी में रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। और हार्वर्ड आर्किटेक्चर क्या है? प्रोग्राम और डेटा अलग अलग मेमोरी में होते हैं। जब प्रोग्राम और डेटा एक ही मेमोरी में है उन्हें हम क्या कहते हैं? वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। और जब अलग अलग होंगे उसे हम कहते हैं हार्वर्ड आर्किटेक्चर। SMPS का फुल फॉर्म क्या है? तो SMPS का फुल फॉर्म है स्विच मोड पावर सप्लाई। वोलेटाइल मेमोरी किसे कहते हैं? वोलेटाइल मेमोरी है रोम, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? रीड ओनली मेमोरी। और स्थायी मेमोरी कौन सी है? रोम। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में हीट सिंक काम क्या है? तो कंप्यूटर में हीट सिंक का काम है CPU की गर्मी को कम करना। नेक्स्ट है, कीबोर्ड में कुल कितनी कीज होती हैं? तो टोटल 104 कीज होती हैं। नेक्स्ट, OMR का पूरा नाम क्या है? OMR का फुल फॉर्म है ऑप्टिकल मार्क रीडर। अगला, OCR का पूरा नाम क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। नेक्स्ट, MICR का फुल फॉर्म मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। BCR का फुल फॉर्म बार कोड रीडर। CPU का पूरा नाम क्या है? कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। ALU का अभी बताया था अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। रजिस्टर क्या होते हैं? सबसे तेज छोटी मेमोरी को हम क्या कहते हैं? रजिस्टर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, L1, L2, L3 कैश में सबसे तेज कौन सी है? तो इन तीनों में सबसे तेज क्या होती है? L1 होती है। क्यों? क्योंकि क्या है? CPU के सबसे पास होती है, इसीलिए ये सबसे ज्यादा तेज होती है। FPU का पूरा नाम क्या है?
FPU का पूरा नाम है फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट। TDP का पूरा नाम क्या है? थर्मल डिजाइन पावर। CPU में लॉजिकल ऑपरेशन कौन करता है? तो CPU में लॉजिकल ऑपरेशन करता है ALU यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला क्वेश्चन है मेमोरी हायरार्की का उद्देश्य क्या है? तो मेमोरी हायरार्की का उद्देश्य क्या है? स्पीड एंड कॉस्ट के बीच को बैलेंस करना। नेक्स्ट, सबसे सस्ती और सबसे बड़ी मेमोरी कौन सी होती है? तो सबसे सस्ती सेकेंडरी स्टोरेज, या जिसे हम क्या कहते हैं HDD या SSD, ये सब क्या है? सबसे सस्ती और सबसे बड़ी मेमोरी होती है। नेक्स्ट, मेमोरी हायरार्की का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले रजिस्टर जो सबसे तेज होती है, फिर कैश, देन रैम, और फिर आता है लास्ट में सेकेंडरी स्टोरेज जैसे HDD या SSD। नेक्स्ट, L1 कैश का साइज क्या होता है? तो L1 कैश का साइज क्या होता है? 64 या 512 KB प्रति स्कोर। नेक्स्ट है रैम का पूरा नाम क्या है? रैम का पूरा नाम या फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट है वर्चुअल मेमोरी क्या है? तो वर्चुअल मेमोरी होती है HDD यानी हार्ड डिस्क ड्राइव का हिस्सा जो रैम की तरह यूज होता है। नेक्स्ट है वर्चुअल मेमोरी फाइल का नाम क्या है? तो इसका नाम है पेज फाइल .sys। नेक्स्ट, कैश मेमोरी किस तकनीक की बनी होती है? कैश मेमोरी बनी होती है SRAM की, जिसका फुल फॉर्म क्या है? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट है फ्लैश मेमोरी का उदाहरण है। तो फ्लैश मेमोरी के उदाहरण क्या है? पेन ड्राइव या USB। नेक्स्ट है EEPROM का पूरा नाम क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। नेक्स्ट है बायोस कहाँ स्टोर होता है? तो बायोस होता है फ्लैश मेमोरी में। नेक्स्ट, सबसे धीमी मेमोरी कौन सी होती है? तो सबसे धीमी मेमोरी होती है मैग्नेटिक टेप। नेक्स्ट है कैश में हिट रेशियो क्या है? इसमें हिट रेशियो क्या होता है? कैश में डेटा मिलने की सक्सेस रेट को हम क्या कहते हैं? हिट रेशियो कहते हैं। नेक्स्ट है NVMe SSD क्यों तेज होती है? ये क्यों होती है? तो PCIe लेन से सीधे CPU से कनेक्ट होती है। तो PCIe लेन से क्या होती है? CPU से कनेक्ट होती है, इसीलिए सबसे तेज होती है। नेक्स्ट, DRAM का पूरा नाम क्या है? तो DRAM का फुल फॉर्म है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट है SRAM का पूरा नाम क्या है? SRAM का पूरा नाम है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी।